नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि। और संस्कृत निधि में ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है वर्णमाला में, उसमें आज हम 22 प्रश्न लेकर के आएंगे। तो ये देखिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र क्या है। थोड़ा सा पहले और बड़ा कर दिया जाए क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत छोटी छोटी है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों का सूत्र क्या है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ठीक है, कु का उच्चारण स्थान क्या है। कु का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और कंठ कु का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, क वर्ग। कु अर्थात क वर्ग। हाँ, और क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि अ आ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ आ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और कु का उच्चारण स्थान और अ आ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, चु वर्णों को किससे उच्चारित करते हैं। चु वर्ण का मतलब क्या हो गया, च वर्ग। चु वर्ण का मतलब च वर्ग, च छ ज झ इयाम। तो इसको उच्चारित करते हैं तालु से। ठीक है, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। अभी नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न है 26, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए सूत्र क्या है। तो इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो ई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। चू वर्ण और ई वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसका सूत्र इचु यशानाम तालु है। य और श का उच्चारण स्थान क्या है। य और श का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। ठीक है, तो कितने वर्ण होंगे, सबको हमने अलग अलग प्रश्न करके बनाया है ताकि आप जो है इसको 2 से 4 बार पढ़िए तो आपको समझ में आए, कंफ्यूज मत होइए। जब मान लीजिए आप गया य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान तालु है। ये श, इस श को हम तालव्य श बोलते ही हैं। इस श को हम कौन सा श बोलते हैं, तालव्य श बोलते हैं। इस श का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। तो ई य और चु वर्ण, चु वर्ग अब मतलब च वर्ग आपका आएगा तालु में। ठीक है, तालु से इसका उच्चारित किया जाता है। अब आगे देखिए र और श। ठीक है, र और श का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, थोड़ा सा जो है ये सब आप सही शुद्ध कर लीजिए। ये र और मूर्धन्य श है। यहाँ पे कौन सा श रहेगा, तालव्य श नहीं रहेगा, मूर्धन्य श। ठीक है, तो र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये र और ये श को बोलते ही हम मूर्धन्य हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, यानी मूर्धा से निकलने वाले शब्द। तो मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा है। टू वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये देखिए टू, ये टू है। टू वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होती है। टू अर्थात ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और र और श, इसे आप जरूर से सही कर लीजिएगा। इस श को, ये मूर्धन्य श है। और मूर्धा उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र क्या है। मूर्धा उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र क्या है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, सूत्र इसका आप याद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ण आपको इसी सूत्रों में ही मिल जाएंगे। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ये छोटा री है और ये बड़ा री है। तो री का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो भी मूर्धा है। तो आप देख सकते हैं कि री, हाँ री टू वर्ण र और मूर्धन्य श, ये जो वर्ण है इनको हम मूर्धा से पुकारते हैं, उच्चारित करते हैं। और इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर नेक्स्ट देखिए ऋतु रसानाम दंतः, किस उच्चारण स्थान का सूत्र है। ऋतु रसानाम दंतः। तो देखिए आप किसका सूत्र है ये, एक मिनट, हाँ
हाँ ये है दोस्तों, ऋतु रसानाम दंता किस उच्चारण स्थान का सूत्र है? तो ये दंत का सूत्र है। कौन सा उच्चारण स्थान का सूत्र है? ये दंत का है। तू वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तू वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे कुल 34 क्वेश्चंस थे मेरे, 22 से 34 क्वेश्चंस तक। तो ये जो है आप इसको ज़रूर करिएगा। तू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, तू का मतलब त वर्ग होता है। हाँ, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपके वर्ण के जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आप जो है एक जगह पे जब कलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ इसी भर को आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे वर्ण का चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।